बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। आज 3 अगस्त है और सोमवार इस्लामाबाद में आपसे मुखातिब हूँ। सुबह का वक्त है। बड़े ज़बरदस्त बादल छाए हुए हैं, काली काली घटाएं हैं और लग रहा है कि बारिश होगी और मौसम ज़बरदस्त है। कल थोड़ी गर्मी थी लेकिन आज बेपनाह ज़बरदस्त एंजॉय करने वाला। अच्छा जी, अब अगर हम खबरों पर नज़र डालते हैं, 2-3 चीज़ें हैं। वो जो एक मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि सिस्टम कोलैप्स कर गया, वो ड्रामा उसका भी ड्रॉप सीन हमें नज़र आ रहा है। और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि बिहाइंड द सीन जरदारी और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ उन्होंने मिलकर जब कंसर्न जो क्वार्टर्स हैं उनसे बात करके बताया कि जनाब अगर आपने हमें हटाने की कोशिश की तो आप भी फारिग हैं, या वट एवर जो भी आप समझें। बिलावल भुट्टो के बारे में तो है कि उसने बड़ी अग्रेसिव उन्होंने गुफ्तगू की है। तो अब जो हुकूमत के नज़दीकी सहाफ़ी हैं, ये अंसार अब्बासी साहब का ट्वीट देखें। वो ये कह रहे हैं कि बात हुई है और ये बताया गया है कि मोहसिन नकवी साहब ज़रा जज्बात में ज़्यादा भूल गए हैं, क्योंकि इस वक्त नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल आसम मुनीर कोई आपस में लड़ाई के मूड में नहीं है। तो ये मामला जो है ना, अब 6 महीने की डेडलाइन दे दी गई है कि उसमें ये आप सिस्टम ठीक करें जो कोलैप्स कर गया था। और लेकिन अब सारा आलम ने जो ट्वीट की है, उन्होंने कहा है कि रात मैंने एक बंदे से बात की है और बड़े ताकतवर आदमी से। अब ताकतवर आदमी इन्हीं से बात करते हैं भाई, ये भी ताकतवर लोग हैं। उन्होंने कहा है कि पैन है, इंज चलता रहेगा, आराम ना सौ जाओ, कोई तब्दीली नहीं। मतलब ये है कि जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये मिल के इन्होंने जो एक ताकत जो ये बने हुए हैं, इन्होंने फ़िलहाल ये जो सूबों का बनाने का मंसूबा था, एनएफसी अवार्ड का और दूसरी तमाम चीज़ें जो थीं, उनको इन्होंने उनके सामने ये दीवार बन के खड़े हो गए हैं। तो अब ये बात पीछे रह गई कि रेट ऑफ द स्टेट, रेट ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पर जिसके हाथ में ताकत नज़र आती है बस उसी के हाथ में रेट है। यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि अगर पीटीआई वाले टिके ना होते, थोड़ी सी हिम्मत करते, या अब अगर ये 5 अगस्त को थोड़ी सी हिम्मत करें और ये बाहर निकलें, तो यकीन करें ये इमरान खान को जेल से बाहर लाना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है पीटीआई के लिए। सिर्फ अभी मैं शहबाज गिल साहब को सुन रहा था, ये मैं सुन लें आप जो उन्होंने कहा। 5 अगस्त का जो पेशावर का जलसा है लोअर चतराल में टाउन हॉल में, उसके लिए एक मशावरती इजलास हो रहा था। वहां पर पुलिस और ज़िले इंतजामिया ने छापा मारा और मशावरती इजलास को रोक दिया गया, जिसके बाद पीटीआई वर्कर्स ने वहां पर एहतजाज किया और 2 घंटे तक सड़क ब्लॉक कर दी। आप गौर कीजिए कि ये सुहेल अफरीदी साहब की हुकूमत है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। वहां पर 2/3 से ज्यादा मेजोरिटी है और वहां पर 5 अगस्त के जलसे के बारे में एक मशावरती इजलास कर रहे हैं वर्कर्स और उन पर छापा मार के पुलिस और ज़िली इंतजामिया से बंद करवा देती है। इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात हो सकती है? यानी अगर पेशावर के अंदर जो यूथ के लोग हैं, अगर वो जलसा करने की कोशिश कर रहे हैं इमरान खान को रिहा कराने की तहरीक के लिए, और वहाँ पर केपी पुलिस रेड करती है, तो मैं एग्री करता हूँ, इससे शर्मनाक बात कोई नहीं है। और वो जो बड़ी बड़ी काली टोपियाँ, टर्बन पहन कर बात करते हैं, गालियाँ निकालते हैं और कभी किसी को कभी और कहते हैं हम ये करेंगे, लाहेमल देंगे, जो पिछले 2 साल से लाहेमल ही देते चले आ रहे हैं। ये तो ये सबसे बड़ी जो खबर है। अब सवाल ये है कि जो मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि सिस्टम कोलैप्स कर गया, ये नहीं चल रहा, अब ये चलने लग गया। जरदारी साहब ने और बिलावल ने और शहबाज और नवाज मिलकर बैठे हैं और उन्होंने मिले हैं, वो जिससे भी मिले हैं, तो बस अब सिस्टम ठीक हो गया। ये बुनियादी प्रॉब्लम ये है सिस्टम की मुनाफकत, कि आपने जो हकीकी इक़्तिदार उनको नहीं देना जिनका ये हक है। अवाम जिसको चुनते हैं उसको इक़्तिदार आपने नहीं देना। अब इनके पास कैसे इक़्तिदार है पाकिस्तान के पास? अभी मैं आपको आज़ाद कश्मीर की कुछ इलेक्शन की झलकियाँ दिखाता हूँ। वहाँ पर तो ये आ गया जी के फतह के जश्न नून लीग, मरियम औरंगज़ेब नाच रही है, हनीफ अब्बासी नाच रहा है, मरियम औरंगज़ेब की मां नाच रही है, राना सनाउल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जनाब नून लीग ने मैदान मार लिया। ये मैं आपको दिखाता हूँ फुटेज। आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद में ये पोलिंग स्टेशन है। ये देखें, ये भाई साहब यहाँ पर पड़े हुए आराम से सो रहे हैं, कोई वोट वगैरह कोई देने के लिए नहीं आया। अच्छा, फिर टर्नआउट इतना कैसे आ गया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये एक एसएचओ के सामने वोटों की गिनती हो रही है, 11 वोट हैं
नून लीग के, और वहां पर बताया गया कि ये 53 है। जरा ये देख लें सारी वीडियो। क्यों नहीं लगी 11 ते क्यों नहीं लगी सब कुछ दिखाओ आ देखिए छੱਡ ਦੋ कैसा नहीं लगी ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਇੱਕ दो तीन हो गया चार भी नहीं लगे 5 6 7 8 9 चलो काम लग गया ठीक है 9 10 10 11 ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਆਓ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੋਟ ਕਰਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੋਟ 11 ਵੋਟ 11 ਉਹ ਬਾਕੀ ਕਾਪੀਆਂ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਕੇ ਸਭ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ 11 ਵੋਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ ਠੀਕ है जी ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ बैक साइड पे एक भी देखा आपने। अच्छा, अभी एक और वीडियो दिखाता हूँ उसमें, क्योंकि जब आप बैलेट पेपर लेते हैं तो अपने अंगूठे का निशान लगाते हैं उस रसीद पर, यानी उस बैलेट बुक पर। तो ये आपको मैं भी एक बैलेट बुक दिखाता हूँ। एक सिर्फ वोट है जिस पर अंगूठा लगा हुआ है, जो बैलेट पेपर दिया गया वोटर को तो उसने अंगूठा लिया है, लगाया कि मैंने बैलेट पेपर ले लिया है। बाकी कोई अंगूठा ही नहीं है। इसका मतलब है कि वो सारे जाली तौर पर बैलेट पेपर फाड़ के तो उसके अंदर डाले गए हैं, और ये जो टर्न आउट और हज़ारों की तादाद में वोट और ये टोपी ड्रामा, ये देखें ज़रा। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਇੱਥੇ ਅੰਗੂਠਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਪ ਕਰ ਲਓ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੀ ਅੰਗੂਠਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਅੰਗੂਠਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਦਾ ਨੋਟ ਕਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਾਰਮ 47 ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫੀਸਰ ਵੀ ਚਲੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੋਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ। अब अल जजीरा ने अपनी रिपोर्ट में, कमाल हैदर इज़ ए ग्रेट जर्नलिस्ट, वो कोई बायस नहीं है, उनका कोई किसी के साथ झगड़ा नहीं है और वो किसी पार्टी के नहीं है। उन्होंने पूरा दिखाया कि इधर वोटिंग हो रही है, बंदा ही नहीं है कोई, लो टर्न आउट है। अब कह रहे हैं कि अल जजीरा के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। करते रहें भाई, जिसके खिलाफ भी आप कार्रवाई करते हैं। अच्छा, अब वो जो एहतजाज हुआ आज़ाद कश्मीर में, और जिस तरह 5 अगस्त आ रहा है, तो अब इससे पहले F10 में एहतजाज हुआ। अब ये मैं आपको मनाजर दिखा रहा हूँ, ये मरी रोड के हैं, रात के मनाजर हैं, गुज़श्ता रात के। और यहाँ पर कश्मीरियों के हक़ में भी मुजाहरा हो रहा है कि कश्मीरियों के साथ जो जुल्म हो रहा है आज़ाद कश्मीर में वो नहीं होना चाहिए, और 5 अगस्त के हवाले से भी ये हो रहा है। दूसरी जानब अलीमा खान साहबा की जो स्ट्रीट मूवमेंट है बन्नू में, आप देखें ये क्राउड देखें, अलीमा खान की आमद और वहाँ पर उनका इस्तकबाल, ये बन्नू का क्राउड देखें। यहाँ पर शहरयार अफरीदी ने उनको वाइट चादर भी पहनाई इज़्ज़त के लिए। और उसके बाद फिर अलीमा खान जो हैं वो बन्नू जेल चली गई, जहाँ पर PTI के वर्कर्स बंद हैं, उनसे गई हैं वहाँ पर मुलाकात करने के लिए। तो एक जो स्ट्रीट मूवमेंट है उसको बड़ा तहर्रुक दिया हुआ है KPK में, पंजाब। अच्छा, ये कराची के मैं आपको दिखाता हूँ मनाजर कि कराची में स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी है, और यहाँ पर आप लोगों की तादाद देखें। और अगर ये अभी स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी है तो जिस दिन आप स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करेंगे उस दिन क्या सूरत हाल होगी। तो ये हर तरफ से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पंजाब में KPK में जो स्ट्रीट मूवमेंट है वो बहुत उसकी तेज़ी से वो बढ़ती चली जा रही है। आखिर में सिर्फ ये कहूँगा कि देखें कि जरदारी, नवाज शरीफ, इनका कोई आपस का नज़रियाती तल्लुक़ नहीं है, और जिन लोगों ने इनकी हुकूमत बनाई है उनके साथ या उनका इनके साथ ये कोई नज़रियात की बात नहीं है, शख्सी इक़्तिदार है सारा। तो अगर ये उस रेट ऑफ गवर्नमेंट की धज्जियाँ बखेर सकते हैं, और वो जो एक मोहसिन नकवी साहब ने बयान दिया 48 घंटे के अंदर अंदर वो बयान ख़त्म हो गया और अब हालात बिल्कुल ठीक हो गए, अब सिस्टम जो है वो वर्क करने लग गया। इससे आपको लगता है कि किस कदर मुनाफकत है, किस कदर झूठ है, मीडिया पर कितना कंट्रोल है, और ये जो कहते हैं कि हमने इलेक्शन जीते हैं उनकी हकीकत क्या है, ये मैंने सब आपको दिखा दिया और बता दिया।
इजाज़त दीजिए मुझे, अगली वीडियो तक इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होती है। अल्लाह निगहबान।